वेलकम है आप सबका हमारी आज की सीरीज़ में, जिसमें कि जानिए किताबें क्या कहती हैं। इसमें आज हम जो बुक लेने जा रहे हैं वो एक और नई बुक है हमारी, जिसके बारे में हम देखेंगे कि वो बुक हमें बताती है कि हमें लाइफ में कौन सा सिर्फ एक ऐसा काम करना है या कौन सी एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, जिसको कि हमें करना चाहिए। और अगर वो एक चीज़ करनी है तो वो क्यों करनी है। और अगर कुछ हटकर इसमें बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ना हम लोग शुरू से विश्वास करते आ रहे हैं और उन पर हम विश्वास क्यों करते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारी बुक है द वन थिंग, बेस्ट सेलर बुक है, जिसमें लिखा है कि असाधारण कामयाबी की आसान राह। और इसके राइटर हैं गैरी केलर और जे पापासेन, जो कि बुक आपको मिल जाती है 300 की। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों जगह मिल जाती है। तो ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग बुक के बारे में, बुक की समरी के बारे में, बुक के कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, बुक के रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, या फिर खाली बुक में क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़, जानिए किताबें क्या कहती हैं। तो इस बुक में राइटर जो कहने चाह रहे हैं कि वो एक चीज़ जो है वो कौन सी एक चीज़ है जो लाइफ में आपको करनी चाहिए। तो राइटर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आता है, उसमें बताते हैं कि वो कौन कौन से झूठ हैं जो हम आज तक जिनके ऊपर विश्वास करते आए हैं कि हमें उसी तरह से अपनी लाइफ को, उसी तरह से अपने आप को जीना है। फिर वो कौन कौन से सच हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है कि हम जो है वो असाधारण परिणाम, रिजल्ट किस तरह से हम लें, कि जब हम अपनी एक उस चीज़ को खोज लेंगे कि वो एक कौन सी एक चीज़ हमारी लाइफ में। तो पहले राइटर इसमें बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम एक काम करते हैं ना, वो डोमिनो इफेक्ट पर काम करती है कि किस तरह से। आप देखिए आजकल ना नेट पर, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग हैं ना, डोमिनो इफेक्ट उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ताश के पत्ते को सिर्फ एक को हिलाते हैं तो बहुत बड़ी सी उन्होंने कुछ भी कोई स्ट्रक्चर बनाया होता है ना, तो वो सिर्फ एक पत्ते से ही वो हिल जाता है। तो डोमिनो इफेक्ट यही है कि वो एक कौन सी एक छोटी चीज़ है जो कि आप उस छोटी चीज़ को, उस एक काम को कर आप बहुत बड़े रिजल्ट पा सकें। तो वही चीज़ हमें इस राइटर ने इस बुक में हमें अपने लिए ढूंढने के बारे में बताई है। तो पहले जो उसमें इस राइटर ने इसमें झूठ बोले हैं कि आपने कि वो कौन से झूठ हैं वो ढूंढिए जो हमें रास्ते से भटकाते हैं। पहले उसमें आ जाता है कि हमें ना हर चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हम लाइफ में अगर मान लीजिए हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम लोग ना कोई भी मैनेजमेंट के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए बात की जाती है तो बोला जाता है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और बट यहाँ राइटर कह रहे हैं कि हम अपनी लिस्ट तो बनाते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली 10, 20, 50 कामों की एक लिस्ट बना ली है, बट उसमें से सारे काम आपके इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। बट उस टाइम पे ना हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने 10 काम की लिस्ट बनाई है तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमें सारे ही करने हैं। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि उन 10 कामों में से ना वो एक काम ढूंढिए जिससे, जो कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि आज ही होना है। क्योंकि बाकी लिस्ट के काम आपके जितने भी लिखे हैं ना, सारे काम इक्वल नहीं है। कोई काम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई काम थोड़ा सा डिले हो सकता है, किसी काम को हम कल कर सकते हैं। तो उस चीज़ से आप हटकर रहिए कि आपको सारे काम ही इम्पॉर्टेंट है, तो सारे काम इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। फिर वो बताते हैं कि नॉर्मली हम लोग ना सोचते हैं कि एक सब कहते हैं कि मल्टीटास्किंग हम सबको करनी चाहिए, हमें एक टाइम पे बहुत सारे काम करने चाहिए जिससे कि हम लोग जो है ना वो अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल के लाएं। क्योंकि आजकल जब कॉर्पोरेट का ज़माना आ गया ना, तो उसमें यही कहा जाता है कि कौन कितना ज़्यादा काम कर सकता है, कौन कितने मल्टीटास्क कर सकता है। तो सबसे पहले ना मल्टीटास्किंग जो वर्ड है ना वो यूज़ किया गया था जब कंप्यूटर का नया नया आविष्कार हुआ था, बना था, तो उसके लिए हुआ था कि बहुत सारे काम कर सकता है। बट अगर बहुत सारे काम वो कर सकता है कंप्यूटर, नो डाउट, बट कंप्यूटर भी एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो इसी तरह से ये वर्ड धीरे धीरे ना मल्टीटास्किंग यूज़ होने लग गया लोगों के ऊपर भी, कि लोगों को भी ना एक टाइम में बहुत सारे काम करने चाहिए। बट राइटर कहते हैं कि आप ये भी एक झूठ है कि आप ये देखिए ना, आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। अच्छे से अगर आपने काम करना है तो आप उसी काम को कर सकते हैं, आप बहुत सारे कामों को लेकर चल सकते हैं। एक जगह तो राइटर ने बताया कि हम सोचते हैं ना कि शराब पीने से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि बंदे का जो है दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। तो
आजकल जो मोबाइल का ज़माना आ गया ना, आप ये देखिए बाइक पर होगा, गाड़ी पे होगा, कैसे भी होगा ना, तो जितने एक्सीडेंट मोबाइल शराब पीने से नॉर्मली डेली में होते हैं ना, उतने ही एक्सीडेंट मोबाइल से भी होते हैं। क्योंकि उस टाइम आदमी सोचता है चलो गाड़ी तो चलानी है, मोबाइल पे हम बात भी कर लें। तो नॉर्मली होने वाले 40% जो एक्सीडेंट है ना, वो मोबाइल से होते हैं। क्योंकि कहीं भी आप अगर नॉर्मल भी बात कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन है, तो वहाँ आप सोच रहे हैं ना मल्टीटास्किंग जो कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, तो वो कहीं हमें ही नुकसान दे रही होती है। और कई बार मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में ना हम लोग अपने जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है ना, हम उसको भी बिगाड़ लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग ना करें, जो एक चीज़ है उन कामों में से इम्पॉर्टेंट है उसी को करने की कोशिश करें, राइटर ने कहा है। फिर राइटर कहता है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो डिसिप्लिन जो लाइफ है ना, हमें वो ऐसी जीनी चाहिए। कि राइटर कहते हैं कि शुरू में मुझे भी लगता था कि मैं हमेशा अपने ऑफिस के कपड़ों में रहूं, हमेशा मैं अप टू डेट रहूं, मीटिंग्स लेता रहूं, या फिर हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाता रहूं, बहुत सारा काम करता रहूं। तो कहीं वो अगर बीमार पड़ गए तो उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक नॉर्मल लाइफ भी जी जा सकती है। तो वही काम हम एक नॉर्मल रूटीन में रहकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ के लिए एकदम डिसिप्लिन होकर ही उस चीज़ को करना है। तो लाइफ है, उसको थोड़ा राइटर ने कहा है कि थोड़ा इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कीजिए। आप अपने आप को इस तरह से टाइम शेड्यूल तो बना के रखिए कि आप जो है अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालें, अपने घूमने के लिए भी टाइम निकालें। राइटर ने कहा कि वो बहुत से लोग आजकल इस तरह से करते हैं कि पूरे साल का शेड्यूल अगर बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, काम के बीच में से छुट्टियों का शेड्यूल निकालता है। बट अगर जो सक्सेसफुल होगा ना, जिसे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, वो सोचेगा कि मैं छुट्टियों में अपने काम को इस तरह से डिवाइड करूँ कि मेरी छुट्टियाँ डिस्टर्ब ना हों। क्योंकि अगर मेरी छुट्टियाँ होंगी, मैं इंजॉय कर पाऊँगा, फैमिली को टाइम दे पाऊँगा, तो शायद ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाएंगी। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम काम को कर रहे हैं तो कहीं हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग उससे भी पा सकते हैं, मिले सकते हैं। नेक्स्ट राइटर ने बोला कि इसमें ना हम लोग जो है ना, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुननी चाहिए कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। कि बहुत बार ना हमें होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, हमें लगता है कि हम सुबह उठेंगे, और आत्मा की कैपेसिटी के बारे में राइटर ये कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो इनर पावर है ना, आप ये देखिए कि आपने काम की लिस्ट बना ली, आपने सुबह से शाम तक जो काम करना है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग वो काम की लिस्ट बना ली है। बट जब आप सुबह जो आपकी काम की एनर्जी होती है ना, वो एक अलग एनर्जी होती है। आप उस टाइम पे अपने दिमाग से बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। बट जैसे जैसे दिन बीतता जाता है ना, शाम होती है, दिन के बाद लंच के टाइम के बाद बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया कि उतनी प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आई। तो कहीं हमें अपने रूटीन को इस तरह से भी बना के रखना चाहिए कि हम वो वाले काम सुबह करें जो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको कि हमें करना ही है। तो उतना अपने आप को स्ट्रेस देना है, राइटर ने बोला है, जितना कि हम लोग झेल सकें, कि हमें अपने आप को परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट बोला है कि हमें बैलेंस, हम लोग सोचते हैं कि हम बैलेंस लाइफ बना के चलेंगे, कि नॉर्मल मिडिल क्लास या जो इंसान सोच के चलता है ना कि मैं, यहाँ राइटर ने एक छोटी सी स्टोरी भी बताई है कि किस तरह से एक लेडी है, उसकी जो फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स पूरी लाइफ ना जो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं कि कहीं शॉपिंग के पर गए तो तब कपड़े खरीद कर ले आए कि हम लोग इनको रखेंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम घूमने जाएंगे, तब ये कपड़े काम आएंगे। तो होता क्या है कि किसी न किसी तरह से उस लेडी के पहले फादर की डेथ हो जाती है, फिर मदर की डेथ हो जाती है, तो जो पैसा होता है वो बैंकों में एज इट इज़ पड़ा रह जाता है। और जब वो देखती है तो वो कपड़ों का ढेर उसके घर में पड़ा होता है कि उसकी मदर ने जो इकट्ठे किए थे कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम इनको यूज़ करेंगे। बट वो टाइम बहुत आगे निकल गया, उन्होंने कोई मज़ा नहीं किया, कोई इन्जॉय नहीं किया लाइफ का, पूरी लाइफ जो है वो रिटायरमेंट का इंतज़ार करते रहे। तो राइटर ने कहा है कि एक बैलेंस लाइफ ऐसी जिए कि आप जो है ना अपने बच्चों के बचपन को भी अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी जवानी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। क्योंकि आप अगर अब यंग एज में हैं तो आप अपनी बचपन को उनको उस टाइम को दोबारा से उनकी जवानी में उनको लौटा नहीं सकते हैं। या फिर अगर आप एजड हो गए हैं तो आपकी एज हो गई है, तो आप ये सोचिए कि अब मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहूं, उनको वो टाइम वापस दिला दूं, जो पैसों से एंजॉय कर लूं, तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो एक ऐसी लाइफ जिए जो बैलेंस हो, जो कि आप भी खुश रहें और आपकी फैमिली भी खुश रहें। तो
राइटर ने सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ देखिए कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कौन सा एक ऐसा काम है आपकी लिस्ट में, आपकी लाइफ में, आपके एम में, जो भी आपने लिस्ट आउट किया है, वो कौन सा एक ऐसा काम है जिसको कर कर ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को कौन सा एक ऐसा छोटा काम है जिसको आप करके उस बड़े अपने एम को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह लिखा है कि आपका अगर किसी भी आपने कोई पहाड़ पर भी चढ़ना है तो उसके लिए पहले एक छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। तो उस बड़े एक स्टेप को अचीव करने के लिए आपको हर छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो लेते रहने पड़ेंगे लाइफ में। राइटर इसमें यही कहना चाह रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हम सोचेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें हम एक साथ इकट्ठी अचीव कर लें, वो अचीव नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए राइटर कह रहे हैं कि लाइफ में आप अपने आप से पूछिए, कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि अगर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है एक काम के लिए, तो मैं वो कौन सा काम कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए अपने आप को वायलिन सीखने के लिए या म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा उस स्टेज पर पहुँचाना है कि मैं उस स्टेज पर जाकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं, या एक कुकिंग के लिए मुझे कुकिंग शो में जाना है, वहाँ मैं जाकर एक अच्छी डिश बना सकूं, या एक मैनेजमेंट के लिए मुझे एक CEO बनना है, तो उसके लिए मैं आज वो कौन सा एक छोटा छोटा स्टेप लूँ। चाहे मैं वो 2 घंटे अपने आप को इम्प्रूवमेंट में दूँ, या मैं दो दिन दूँ, या 20 मिनट दूँ डेली के, जो वो डेली का जो थोड़ा थोड़ा सा काम कर कर अगर मैं किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो राइटर इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि वो सवाल आप अपने आप से पूछिए कि वो कौन सा एक काम है जिसको मैं आज करके उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। और जब हम वो छोटे छोटे काम को करते जाएंगे ना, तो कहीं हमें उनको सक्सेस जो हमें मिल रही है, सफलता मिल रही है, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, और वही आदत जो है ना वो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। तो सबकी जो लाइफ में राइटर ने कहा है कि जो वो एम है ना, वो एक ही एम है कि लास्ट में सबको एक खुशी चाहिए। उस एक खुशी को चाहने के लिए, उस एक काम को करने के लिए मुझे आज ही तैयार होना पड़ेगा, आज ही काम करना पड़ेगा। और हर एक के पास एक ना एक एम ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे पास एम होगा तभी हम लिस्ट बना पाएंगे उस एम को अचीव करने के लिए। और उस लिस्ट में से हमें वो 1 या 2 काम ढूंढने पड़ेंगे जिनको कर क्योंकि हर लिस्ट में हर काम पूरे करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम उस चीज़ को पा लें। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राइटर ने कहा है कि आप वो देखिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो टीवी हैं, चाहे मोबाइल हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं। तो उनसे थोड़ा सा आप अपने आप को किनारा करके रखिए कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं। तो जब हम उन चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं, जब हम उन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, तो कहीं ना हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगते हैं। और एक बात सोच के देखिए कि राइटर कह रहे हैं कि एक और बात लोग कहते हैं कि हमें कोई भी नई आदत डालनी होती है ना, तो उसके लिए नॉर्मली आप कहीं भी पढ़ेंगे ना, आप 21 दिन ये काम कीजिए, 21 दिन में आपकी वो आदत आपकी बन जाएगी। बट यहाँ राइटर ने बोला है कि पूरे एक एक्सपेरिमेंट से पता लगा है कि कोई भी आदत बनाने के लिए अगर हम 21 दिन तक उसको बना के रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम उस रूटीन में नहीं रह पाते। मान लीजिए हमें कोई भी अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, तो कम से कम हमें उस चीज़ को करने के लिए ना 66 डेज देने पड़ेंगे, 66 दिन देने पड़ेंगे, जिससे कि हम उस काम को अच्छे से कर सकें, सीख सकें, जिससे कि वो हमारी आदत अच्छे से बन जाए और हमारा दिमाग ने उसको अच्छे से अचीव कर ले। तो यहाँ सिंपल सी बात है, राइटर सिर्फ पूरी बुक में एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ की एक चीज़, एक एम, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा काम देखिए, एक उस लिस्ट में से कौन सा एक ऐसा काम है जिसको करने से आप अपने उस एम को अचीव कर सकते हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय टुडे।